नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा के सीज़न 2 में आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि सीज़न 2 अलग होगा। इसमें आपके किस्से होंगे, आपके शहर, मोहल्ले, गलियों से जुड़े किस्से होंगे। तो उसी क्रम की शुरुआत करते हुए सीज़न 2 का आज हम आपको पहला किस्सा सुनाने जा रहे हैं। ये किस्सा हमें हमारे एक दोस्त ने भेजा है। तो जैसा प्यार आपने सीज़न 1 को दिया, हम आशा करते हैं कि सीज़न 2 आप उसी तरीके से पसंद करेंगे। तो चलिए सुनते हैं सीज़न 2 का पहला किस्सा और आप बनिए इस किस्से का हिस्सा। आज जो किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस किस्से का नाम है 110024। अमेरिका जाने का कार्यक्रम था। अमेरिका में कंपनी की एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस थी और जब कपिल को यह मालूम हुआ कि उन्हें इस कॉन्फ्रेंस में जाना है तो तैयारियां शुरू हो गई। कपिल चांदना एक प्रसिद्ध एमएनसी में काम करते हैं और एक महत्वपूर्ण ओहदे पर भी हैं। अब कॉर्पोरेट जगत में इस तरह की चीज़ों में आपकी मदद करने के लिए ट्रैवल डेस्क मौजूद रहता है, जो कि टिकट से लेकर वीज़ा और होटल और इस सब तरह के इंतज़ाम आपके लिए कर देता है। तो कपिल ने अपने ट्रैवल डेस्क से संपर्क किया और कार्रवाई शुरू हो गई। इस बीच एक शाम कपिल को उनके बॉस ने बुलाया और कहा कि देखिए, जून में फीफा 2018 आ रहा है जो कि रशिया में है और हमारी कंपनी इज़ वन ऑफ द स्पॉन्सर्स, तो आपको वहाँ भी शरीक होना है। जिस पर कपिल ने हैरानी जताते हुए कहा कि मुझे लगा था कि फीफा के लिए मेरे नाम पर अप्रूवल नहीं आया है, तो मैं अमेरिका की तैयारियों में जुट गया था। तो उनके बॉस ने उनसे कहा कि देखिए, आप ग्लोबल अप्रूवल की चिंता ना करें, आपके नाम पर अप्रूवल हमें आ गया है, तो अब आप अगले हफ्ते रशिया जाने की तैयारी करें। तो एक बार फिर नई कवायद शुरू हुई। कपिल ने एक बार फिर ट्रैवल डेस्क को फ़ोन लगाया और कहा कि अब आप रशिया के लिए भी मेरे पेपर्स पूरे करें, और चूंकि अगले हफ्ते ही जाना है तो सब काम तेज़ी के साथ करना पड़ेगा। जिस पर ट्रैवल डेस्क ने उन्हें कहा कि देखिए, रशिया को लेकर आप चिंता ना करें, रशिया के वीज़ा को लेकर कोई ख़ास दिक्कत आती नहीं है। जहां अमेरिका का वीज़ा लगना टेढ़ी खीर है, रशिया का वीज़ा आमतौर पर 2 से 3 दिन में लग ही जाता है। तो ये सब काम पूरा कर कपिल घर चले गए और अब रशिया की तैयारियों में जुट गए। हफ्ते के अंत आते आते कपिल को ट्रैवल डेस्क का फ़ोन आया। ट्रैवल डेस्क ने कहा कि देखिए, हालांकि रशिया का आपका वीज़ा लग चुका है, लेकिन आपके पासपोर्ट को लेकर कुछ दिक्कत है। इस पर कपिल ने थोड़ी हैरानी जताई, क्योंकि इन सब मामलों में वो काफ़ी चाक चौबंद रहते हैं। तो उन्होंने ट्रैवल डेस्क से पूछा कि बताएं किस तरह की परेशानी है मेरे पासपोर्ट को लेकर। तो ट्रैवल डेस्क ने बताया कि देखिए, आपका वीज़ा जो है एक्सपायर होने वाला है और रूल्स के हिसाब से आपकी ट्रैवल डेस्क से आपकी पासपोर्ट की अवधि 6 महीने होनी चाहिए, तो आपको आपका पासपोर्ट रिन्यू कराना पड़ेगा। तो कपिल को लगा हाँ, शायद ये पॉइंट उनसे मिस हो गया है। इस सब गहमा गहमी के बीच वो पासपोर्ट रिन्यू कराने को लेकर शायद नज़रअंदाज कर चुके हैं पॉइंट को। पर ट्रैवल डेस्क ने फिर आश्वासन दिया कि देखिए, आजकल तत्काल जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं, जिससे 24 से 48 घंटे के भीतर रिन्यू होकर आपका पासपोर्ट आपको मिल जाता है। यहां से इस किस्से में मैं थोड़ा सा जुड़ गया। ट्रैवल डेस्क की ये बात सुन कपिल ने मुझे फ़ोन लगाया और कहा कि देखिए, मुझे अपना पासपोर्ट रिन्यू कराना है और तत्काल के लिए मुझे किसी गेजेटेड ऑफिसर से वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है। तो अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा अधिकारी है तो आप मुझे उसके बारे में बताएं। तो मुझे याद आया कि हाल फिलहाल में ही मेरा एक मित्र जो है वो नेवी ऑफिसर है और उसकी पोस्टिंग दिल्ली हुई है।
तो मैंने कपिल को बताया कि आप मेरे मित्र से मिलें, वो कमांडेंट हैं और आप उनसे वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो मैंने अपने मित्र का फ़ोन कपिल को दिया और फिर बात आनी जानी हो गई। कपिल ने इस बीच उस अधिकारी से मिल अपने लिए वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवाया, और क्योंकि अब हफ्ता ख़त्म हो चला था तो कपिल ने विचार बनाया कि वो मंडे को पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे और पासपोर्ट ऑफिस जाकर तत्काल में आवेदन करेंगे। अब कुछ समय से पासपोर्ट का काम काफ़ी एफिशिएंट हो गया है। पहले की तरह आपको दलालों के या लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत अब नहीं है। सारा का सारा प्रोसेस कंप्यूटराइज्ड है, ऑटोमेटेड है। तो आप कंप्यूटर के ज़रिए ऑनलाइन जाकर अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और फिर निश्चित समय पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो कपिल ने भी ऐसा ही किया। आप किस जगह रहते हैं या पासपोर्ट में आपका स्थायी पता क्या है, उसके हिसाब से आपको पासपोर्ट सेंटर एलोकेट हो जाता है। यहाँ हम आपको ये बता दें कि हालांकि कपिल अब गुड़गांव में रहते हैं, क्योंकि नौकरी और बच्चों की पढ़ाई के चलते वो गुड़गांव शिफ्ट हुए हैं, पर उनका जो स्थायी पता है या जो परमानेंट एड्रेस है वो लाजपत नगर का है। और कपिल का लाजपत नगर आज भी आना जाना लगा रहता है, क्योंकि माँ बाप लाजपत नगर में ही रहते हैं। अब चूंकि स्थायी पता लाजपत नगर का था, तो उन्हें जो पासपोर्ट केंद्र एलोकेट हुआ वो चाणक्यपुरी या बिकाजी कामा में स्थित पासपोर्ट ऑफिस था। मंडे की सुबह सुबह कपिल सारे दस्तावेज ले बिकाजी कामा स्थित पासपोर्ट ऑफिस पहुंच गए और उन्होंने अपने आवेदन या पासपोर्ट की एप्लीकेशन पासपोर्ट ऑफिस जाके लगवा दी। आमतौर पर तत्काल में अगर आप अप्लाई करते हैं तो 24 से 48 घंटों में पासपोर्ट आ जाता है। एक चीज़ और कि पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है पासपोर्ट जारी होने की, जैसा कि मैंने बताया, ऑटोमेटेड हो गई है। तो आपको एसएमएस पर भी लगातार आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलती रहती है। कपिल ने पासपोर्ट की एप्लीकेशन जमा करवाई और वो पासपोर्ट ऑफिस से बाहर निकले, और वो इस इंतज़ार में थे कि उन्हें एसएमएस आएगा या कोई नोटिफिकेशन आएगी कि उनकी फ़ाइल सबमिट हो गई है या क्या प्रोग्रेस चल रही है उनकी फ़ाइल पर। और उन्हें उम्मीद थी कि 24 से 48 घंटों में पासपोर्ट आ जाना चाहिए। मंडे गुजरा, ट्यूसडे गुजरा, ना तो कोई एसएमएस आया और ना ही किसी तरह की नोटिफिकेशन कपिल को मिली। अब कपिल चिंता में हो गए थे। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि संडे देर रात या मंडे की सुबह रशिया के लिए कपिल की फ़्लाइट भी थी, तो समय ज़्यादा था नहीं। फिर बुधवार आया और कपिल पूरी तरह से आशावान थे कि आज शायद उन्हें पासपोर्ट ही मिल जाए, और एसएमएस नहीं आया तो कोई तकनीकी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अब काफ़ी समय हो गया है और तत्काल में एप्लीकेशन गई है, तो आज तो पासपोर्ट आ ही जाना चाहिए। बुधवार बीता लेकिन पासपोर्ट अभी भी नहीं आया। अब कपिल के पास और कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने फिर एक बार अपॉइंटमेंट ली और थर्सडे, गुरुवार की सुबह सुबह एक बार फिर वो पासपोर्ट ऑफिस पहुंच गए। पासपोर्ट ऑफिस में क्योंकि अब सारा प्रोसेस कंप्यूटराइज्ड और एफिशिएंट हो गया है, तो कहीं ना कहीं जो वहाँ काम करते हैं अधिकारी, उनके व्यवहार में भी अब काफ़ी चेंज आ गया है। वो भी अब काफ़ी पॉजिटिव हो गए हैं और आपकी मदद के लिए तत्पर भी रहते हैं। तो अधिकारी के पास पहुंचकर कपिल ने पूरी कहानी बताई। उन्होंने ये भी बताया कि देखिए, संडे देर रात या मंडे की सुबह मुझे रशिया के लिए जाना है, लेकिन पासपोर्ट अभी तक नहीं पहुंचा है। तो अधिकारी ने फट से कंप्यूटर में चेक करना शुरू किया और उन्होंने कपिल को बताया कि देखिए, आपकी फ़ाइल अभी सबमिट ही नहीं हुई है, वेरिफिकेशन के लिए नहीं गई है, जिस पर कपिल को काफ़ी ताज्जुब हुआ। तो फिर अधिकारी ने कहा कि देखिए, दिक्कत ये है कि कपिल चांदना के नाम से हमारे पास 2 एंट्रियाँ आ रही हैं। उम्र भी लगभग एक समान है। हाँ, जो दूसरा कपिल चांदना है हमारे सिस्टम में, उसका पता हैदराबाद का है। तो कपिल ने अधिकारी से कहा कि देखिए साहब, मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये रहा मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट की पुरानी कॉपी।
तो कुल मिला के मैं कपिल चांदना हूँ और मैंने ही आवेदन दिया है रिन्यू के लिए पासपोर्ट के। तो अधिकारी ने उनसे कहा कि देखिए साहब, क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटेड है, इसमें हम आपकी अधिक कोई हेल्प नहीं कर सकते, मदद नहीं कर सकते, जब तक कि ये चेंज ना हो जाए आपकी फ़ाइल में। तो कपिल ने कहा कि तो बताइए, कोई राह सुझाइए कि किस तरह ये चेंज होगा ताकि मुझे समय पे पासपोर्ट मिल पाए। तो इस पर उस ऑफिसर ने उनसे कहा कि देखिए, आपको एक एप्लीकेशन लगवानी पड़ेगी, तो आप झट से एक एप्लीकेशन लिखें, सारा मामला उसमें समझाएं और फिर उसे स्टैम्प पेपर पे नोटराइज करा, किसी गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्ट करा, जमा कराएं, जिसके बाद मैं कंप्यूटर में चेंज करूंगा और फिर आपकी फ़ाइल पे काम शुरू होगा। हालांकि कपिल को उस दिन तेज़ बुखार था, लेकिन फिर फीफा और फुटबॉल के रोमांच के आगे बीमारी का बस चला नहीं। तो कपिल पासपोर्ट ऑफिस से निकले हैं। हालांकि वो अधिकारी से ये बात करके गए कि देखिए साहब, मैं जल्द वापस आऊँगा और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरा काम ये आज ही करते हैं। तो जिस पर अधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया। तो कपिल निकले बाहर और इस बार कैंटोनमेंट में उनका एक कर्नल फ्रेंड है जिसके पास वो गए और इस बार उन्होंने उस अधिकारी से अपने पेपर्स अटेस्ट किए और फिर फोटोकॉपी ले वापस पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे। पासपोर्ट ऑफिस में वो ऑफिसर अपनी सीट पर मौजूद था। उसने कपिल से सारे दस्तावेज लिए, कंप्यूटर में जाकर ऑल्टरेशन की और कपिल को कहा कि अब हमने आपकी फ़ाइल जो है जमा कर दी है और मैं आशा करता हूं कि 24 से 48 घंटों में अब आपको आपका पासपोर्ट मिल जाएगा और आप रशिया जा पाएंगे। ये सुनकर कपिल ने सुकून की सांस ली और कहा कि चलिए, अब रशिया का सपना पूरा होगा। और वो पासपोर्ट ऑफिस से बाहर निकले और इस बार पासपोर्ट ऑफिस से बाहर निकलते ही कपिल के फ़ोन पर SMS भी आ गया। तो कपिल की खुशी दुगनी हो गई। तो इसी गहमा गहमी में थर्सडे का दिन गया और फ्राइडे आया। कपिल को पूरा यकीन था कि अब फ्राइडे आ गया है और आज उनका पासपोर्ट उनको मिल जाना चाहिए, क्योंकि फिर वीकेंड आ रहा है। SMS आया फाइल जमा होने का, SMS आया पासपोर्ट डिस्पैच होने का, लेकिन फ्राइडे गुजरा, पासपोर्ट नहीं आया।